Good morning, dear students. Today we are going to start the 9th chapter, that is perfect tenses. So in the last class we did the simple tenses and then continuous tenses, right? So I told you that there are 12 subdivisions of all the 3 main tenses, present, past and future. So we have done the continuous forms and the simple forms. Now we are going to do the perfect forms. Okay, perfect tenses means present perfect, past perfect and future perfect. Okay, so let's start the class. The perfect tenses show that an action has already been completed. The word perfect means completed. Okay, so here we go. The meaning, right? What does perfect meaning? Perfect means, perfect tenses means. So simple tenses we learned about the rules and when do we use simple tenses, and then continuous tenses. Now perfect tenses. So perfect, present perfect, past perfect and future perfect are the time of an action that will denote that the action has been completed. Okay, काम हो चुका है, ठीक है, हो चुका था या हो चुका है या हो जाएगा, ऐसा, ठीक है, मतलब कंप्लीशन बताता है ये. परफेक्ट मीन्स कंप्लीट होना. तो परफेक्ट टेंस क्या बताता है आपको? जब कोई काम कंप्लीट हो जाए, हो गया है, जब कोई काम कंप्लीट हो जाए, देन इट विल बी परफेक्ट टेंस. तो कब कब होता है? प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, पास्ट परफेक्ट में क्या होता है और फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है? देखो, पहला, द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टेल अस दैट एन एक्शन इज कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट द प्रेजेंट. तो प्रेजेंट के बारे में बताएगा और मतलब काम कंप्लीट हो गया है, ठीक है, हो गया था नहीं, काम कंप्लीट हो गया है. हम कहते हैं ना कि मैंने कर लिया है, मैंने दे दिया है, ठीक है. तो वो ऐसी सब जो बातें होती हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होती हैं, ठीक है. द प्रेजेंट परफेक्ट टेल्स अस दैट द एक्शन इज कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू द प्रेजेंट. मतलब प्रेजेंट के बारे में बताते हुए वो कहेगा कि काम कंप्लीट हो गया है. प्रेजेंट में काम कंप्लीट हो गया है, अभी काम कंप्लीट हो गया है, ठीक है, ऐसा. तो फॉर एग्जाम्पल, आई हैव सीन दिस फिल्म ट्वाइस दिस वीक. तो यहाँ पर देखो, मैंने ये फिल्म 2 बार देखी है इस हफ्ते. तो ये हफ्ता अभी तक खत्म नहीं हुआ है, लेकिन ये सेंटेंस पढ़ के ही लगता है. देखो ब्रैकेट में लिखा भी है, एंड द वीक इजंट ओवर येट, ठीक है. तो वो वीक अभी चल ही रहा है, मतलब ये पास्ट की बात, ज्यादा पुरानी बात नहीं है कि मैंने 2 बार ये फिल्म देखी थी, वो ज्यादा पुरानी बात नहीं है. तो हम कहते हैं ना कि मैंने ये फिल्म 2 बार देखी है इस हफ्ते में, देखी है, ठीक है, मैंने ये फिल्म 2 बार देखी है, मैंने ये काम किया है, उसने ड्राइंग बनाई है, ठीक है, उसने पिक्चर बनाई है, या फिर उसने कोई काम किया है, हमने ये गेम खेला है, मैंने ये चीज देखी है. ये सारी बातें जो है इस तरह की सेंटेंसेस होगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है. काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है. Next, the past perfect tense tells us that an action took place before another action in the past. अच्छा, तो जब हमें पास्ट की 2 कामों के बारे में बताया जाएगा, उसमें से एक काम पहले हुआ था और दूसरा काम बाद में हुआ था, ठीक है. दोनों ही पास्ट की बातें हैं, दोनों ही काम हुए थे पहले, ठीक है, पास्ट में, लेकिन एक काम दूसरे काम से पहले हुआ था. तो जो काम पहले हुआ था दैट विल बी पास्ट परफेक्ट, ओके. और जो काम बाद में हुआ था उसको सिंपल पास्ट में लिखना पड़ेगा, ठीक है. तो पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, ये भी कंप्लीशन बताता है, मतलब काम कंप्लीट हो चुका था, हो चुका है नहीं, हो चुका, काम कंप्लीट हो चुका है होने से वो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा. और काम, दोनों कामों में से, पास्ट के 2 काम में से एक काम जो पहले हुआ था, हाँ, वो होगा पास्ट परफेक्ट. देखो एग्जाम्पल, दुर्गा हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द ऑफिस. यहाँ पर 2 काम हुए हैं, एक दुर्गा का चले जाना और दूसरा मेरा पहुंचना, आई रीच द ऑफिस, राइट. सो दुर्गा हैड लेफ्ट, तो दुर्गा हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द ऑफिस. दुर्गा मेरे पहुंचने से पहले ही चली गई थी. यहाँ पर 2 काम हुए हैं, एक दुर्गा का चले जाना और दूसरा मेरा पहुंचना, लेकिन दोनों में से पहले क्या हुआ था, दुर्गा का चले जाना. दुर्गा पहले चली गई थी मेरे पहुंचने से, राइट. सो वो पार्ट होगा हमारा दुर्गा हैड लेफ्ट, ये पार्ट हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, इसीलिए हैड लगाया गया है. ठीक है, दुर्गा हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द ऑफिस, और आई रीच द ऑफिस
I reached the office. So ये सिंपल पास्ट में लिखा गया है, सिर्फ सिंपल पास्ट फॉर्म लिखा गया है रीच का, राइट. सो जो काम पहले हो चुका था वो पास्ट परफेक्ट, और जो दूसरा बाद में हुआ था वो सिंपल पास्ट में आ जाएगा. ठीक है. उसके बाद देखो, द फ्यूचर परफेक्ट टेंस टॉक्स अबाउट एन एक्शन दैट विल ऑकर इन द फ्यूचर बिफोर सम अदर एक्शन. तो फ्यूचर से ही पता चल रहा है, फ्यूचर मतलब बाद में होगा और परफेक्ट मतलब कंप्लीट, राइट. तो फ्यूचर के किसी दो कामों में से एक काम पहले कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है. प्रेजेंट परफेक्ट बताता है कि हो गया है, पास्ट परफेक्ट बताता है कि हो गया था, और फ्यूचर परफेक्ट बताता है कि हो जाएगा. ठीक है. तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस टॉक्स अबाउट एन एक्शन दैट विल ऑकर इन द फ्यूचर बिफोर सम अदर एक्शन. फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है, जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी दो काम बताए जाते हैं, उसमें से एक काम पहले हो जाएगा और दूसरा काम बाद में होगा. ठीक है. तो दो कामों में से एक काम बाद में हो जाएगा. ठीक है. एक काम मतलब पहले हो जाएगा, एक काम बाद में होगा. एक काम पहले हो जाएगा और एक काम बाद में होगा. तो जो काम पहले हो जाएगा दैट विल बी फ्यूचर परफेक्ट टेंस. ओके. और दूसरा पार्ट होगा आपका सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में. ठीक है. सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आई विल हैव अराइव्ड बिफोर यू कम होम. तो मैं पहुंच जाऊंगी तुम्हारे आने से पहले. ठीक है. इसमें दो काम हुए हैं, तो मेरा पहुंचना पहले होगा, राइट. मैं पहुंच जाऊंगी तुम्हारे आने से पहले. तो बिफोर यू कम होम, तो ये वाला सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में हो जाएगा. और फर्स्ट पार्ट मतलब जो काम पहले होगा वो होगा तुम्हारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस. ठीक है. आई विल हैव अराइव्ड बिफोर यू कम होम. तो देखो यहाँ पर आई विल हैव अराइव्ड ये टुकड़ा है तुम्हारा फ्यूचर परफेक्ट फॉर्म में, और दूसरा यू कम होम ये तो है सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में, सिंपल प्रेजेंट. ठीक है. तो फिर जब फ्यूचर के दो कामों में से कोई एक काम पहले खत्म हो जाएगा दूसरे काम से पहले जो खत्म हो जाएगा वो होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और जो काम बाद में खत्म होगा दैट विल बी सिंपल प्रेजेंट. ठीक है. तो अब देखो फॉर्मेशन के बारे में देख लेते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ हैव या फिर हैज यूज करेंगे. हैव या हैज सब्जेक्ट के हिसाब से, जैसे कि आई के साथ हैव होगा और ही शी के साथ हैज होगा, है ना. तो सब्जेक्ट के हिसाब से हम हैव हैज यूज करेंगे. और वर्ब जो है, वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, जैसे कि गो, वेंट, गन, तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म गन है ना, तो गन का यूज करेंगे हम. ठीक है. और तुमको ये जानना मतलब ध्यान में रखना अच्छी बात होगी कि जब भी परफेक्ट टेंस की बात आएगी, परफेक्ट टेंस की, तब हमेशा वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ही यूज होगा हर टेंस में. ठीक है. हर टेंस में परफेक्ट टेंस की बात होगी, प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, वर्ब जो है उसका वर्ब जो होगा सेंटेंस का, उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ही आपको यूज करना पड़ेगा. जैसे कि देखो यहाँ पर आई हैव सीन, सी का पास्ट फॉर्म, सी का सी पास्ट फॉर्म सो, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म सीन. ठीक है. सी सो सीन, तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म सीन यहाँ पर यूज हुआ है. ओके. तो सब्जेक्ट के साथ हैव या हैज और वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ हेड होगा, चाहे वो कोई भी हो, आई, ही, शी, दे, सबके साथ हेड ही होगा. ठीक है. कोई इसमें और मल्टीपल कुछ नहीं है, हेड यूज होगा. और वर्ब जो है उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, जैसे कि लीव, लेफ्ट पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, इसीलिए लेफ्ट यूज हुआ है. ठीक है. ये है पास्ट परफेक्ट टेंस का हेड और वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होगा, विल हैव यूज करना पड़ेगा सब्जेक्ट के साथ. ठीक है. विल हैव, इसमें विल हैज नहीं हो सकता. ओके. आई विल हैव अराइव, तो यहाँ पर आप विल हैज यूज नहीं होता, यहाँ पर हैव ही यूज होता है. ओके. तो आई विल हैव के साथ वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, विल हैव के साथ वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, सब्जेक्ट के साथ विल हैव, उसके बाद वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, एंड देन इट विल बी फ्यूचर परफेक्ट टेंस. ओके. सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन. फर्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कब होता है, ये देखो. द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट दैट एन एक्शन हैज बीन कंप्लीटेड जस्ट नाउ और अ लिटिल व्हाइल अगो. तो जब हम किसी ऐसे कंप्लीशन की बात करें, मतलब कोई काम कंप्लीट हुआ है अभी अभी जस्ट नाउ कोई काम कंप्लीट हुआ है, या फिर थोड़ी ही देर में, मतलब कोई थोड़ी ही देर हुए है उस काम को कंप्लीट हुए. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ही हैज जस्ट फिनिश्ड करेक्टिंग आंसर स्क्रिप्ट्स. तो देखो अभी उसने आंसर स्क्रिप्ट्स करेक्ट करना खत्म किया है. ही हैज जस्ट फिनिश्ड करेक्टिंग आंसर स्क्रिप्ट्स. तो देखो मैंने कहा था ना, ही हैज या हैव यूज होगा,
ही के साथ तो हैज आता है, हैव नहीं, इसीलिए ही हैज जस्ट फिनिश्ड, वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो स्टूडेंट्स, आई, वी, दे, यू, इन सब के साथ हैव होता है, ठीक है। और ही, शी या कोई नाम या किसी सिंगल किसी चीज के बारे में, ईट, इन सब के साथ क्या होता है, हैज, ओके। और वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म देखो, द सन हैज रिजन अ वाइल एगो, थोड़ी ही देर हुए हैं सन के राइज हुए, ठीक है। तो द सन हैज राइजन ए वाइल एगो, इसीलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा हुआ है, ओके। नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस एन एक्शन हुज टाइम इज नॉट गिवन एंड इज नॉट डेफिनिट, ओके। यहाँ पर एक बात है कि सन देखो, मैंने कहा था ना कि सिंगल चीज के बारे में, थर्ड पर्सन के बारे में अगर बात कर रहे हो, ठीक है, तो वो हैज यूज होगा उसके साथ, ठीक है। द सन हैज, ओके। टू एक्सप्रेस एन एक्शन हुज टाइम इज नॉट गिवन एंड इज नॉट डेफिनिट, ओके। कोई टाइम का बारे में नहीं बताया होगा, और मतलब कब से हो रहा है या कब हुआ था, ऐसा कुछ नहीं है। और कोई इट इज नॉट डेफिनिट भी नहीं है, ठीक है, टाइम के बारे में या फिर ये कब से हुआ है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, वी हैव नोन हर टू बी वेरी हेल्पफुल, सो वी हैव नोन हर टू बी वेरी हेल्पफुल। हियर वी डोंट नो अबाउट द टाइम, कि कब से पहचान रहे हैं या फिर क्या, मतलब ऐसे कोई डेफिनेट कोई बारे में नहीं बताया गया है। हुज टाइम इज नॉट गिवन एंड इज नॉट डेफिनिट, ओके। इट इज नॉट डेफिनिट कि कब से कब हुआ था ये काम या फिर ऐसा कुछ। तो हम एक दूसरे को वो मतलब हम उसे जानते हैं, ठीक है। तो वी हैव नोन हर टू बी वेरी हेल्पफुल, हम जानते हैं कि वो बहुत हेल्पफुल है, राइट। सो यहाँ पर इस तरह के सेंटेंसेस में भी प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म यूज होगा, ओके। टू डिस्क्राइब ए पास्ट इवेंट व्हेन वी थिंक मोर अबाउट इट्स इफेक्ट ऑन द प्रेजेंट, अच्छा, किसी पास्ट के बारे में, मतलब कोई काम कंप्लीट हो गया है ना, तो कंप्लीट हो जाता है तो हम उसे पास्ट मानते हैं। तो इसीलिए कभी कभी पास्ट इवेंट को बताने के लिए भी लेकिन उसका लिंक प्रेजेंट के साथ होना चाहिए, मतलब उसका लेना देना, उसका इट्स इफेक्ट ऑन द प्रेजेंट, मतलब प्रेजेंट, अभी वर्तमान में उसकी बात हो रही होगी, ठीक है, तभी हम इस प्रेजेंट परफेक्ट को यूज कर सकते हैं। जैसे कि आई हैव ब्रोकन माई ग्लासेस, ठीक है, सो आई कैन नॉट सी प्रॉपरली। तो यहाँ पर देखो, आई हैव ब्रोकन माई ग्लासेस, तो इसका प्रभाव वर्तमान पर पड़ रहा है ना। आई हैव ब्रोकन, ग्लास तो टूट चुका है, आई मीन तुम्हारे स्पेक्टिकल्स तो टूट चुके हैं, लेकिन उसका प्रभाव अभी प्रेजेंट में है, क्योंकि वो अभी नहीं देख पा रहा, ठीक है, आई कैन नॉट सी प्रॉपरली, मैं अभी नहीं देख पा रही, क्यों अभी मेरा ग्लास टूट चुका है, इसलिए मैं अभी नहीं देख पा रही। पूरा मीनिंग तो ये है ना इसका, जो आई हैव ब्रोकन माई ग्लास, इस बात का आई ब्रोक माई ग्लास, ये हो जाता पास्ट में, ठीक है। लेकिन आई ब्रोक माई ग्लास में कब बोलती, जब उसके बारे में अभी प्रेजेंट में कोई बात नहीं हो रही है, मतलब प्रेजेंट में उसकी कोई ऐसी कोई बात नहीं हो रही। आई ब्रोक माई ग्लास, आई ब्रोक माई ग्लासेस, आई ब्रोक माई ग्लासेस, तो ऐसा लगता है कि मैंने अपने ग्लासेस तोड़ दिए थे या मुझसे मेरे ग्लासेस टूट गए थे, बात खत्म। लेकिन जब हम कहते हैं कि आई हैव ब्रोकन माई ग्लासेस, जब ये प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म में लिखते हैं, तब इसका मतलब है कि मैं इसका इफेक्ट जो है अभी मेरे मतलब प्रेजेंट में पड़ रहा है, ठीक है, जो काम हुआ है, जो एक्शन हुआ है, उसका लिंक प्रेजेंट से है, ठीक है। सो इसीलिए ये सब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखना बनता है। नेक्स्ट, टू डिनोट एन एक्शन दैट स्टार्टेड सम टाइम अगो एंड इज कंटिन्यूइंग टिल द टाइम ऑफ स्पीकिंग, अच्छा, कोई एक ऐसा एक्शन जो पहले शुरू हुआ था लेकिन अभी तक चल रहा है, जब मैं बोल रही हूँ तब तक चल रहा है, ठीक है, जब इसके बारे में बात हो रही है तब तक ये एक्शन चल रहा है। जैसे कि वी हैव नोन द फैमिली फॉर मेनी ईयर्स, तो बहुत सालों से हम एक दूसरे को, इस फैमिली को जानते हैं, है ना। तो जब बात कर रहे हैं हम, जब मैं कह रही हूँ कि मैं इस फैमिली को बहुत पहले से जानती हूँ, उस समय तक तो ये काम चल रहा है ना, मतलब वो जानते ही हैं। वी हैव नोन द फैमिली फॉर मेनी ईयर्स, बहुत सालों से हम इस फैमिली को जानते हैं, पहले से चलता हुआ अभी तक चल रहा है, राइट। सुमिता हैज बीन इल सिंस संडे, तो सुमिता अभी तक बीमार है, कब से, संडे से। सुमिता हैज बीन इल सिंस संडे, तो वो काम पहले से शुरू होके, संडे से शुरू होके अभी तक चल रहा है, राइट। सो इट विल बी ऑल्सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
now look, both the simple past tense and the present perfect tense express an action completed in the past. Okay, so I just told you that simple present perfect tense में क्या होता है कि काम complete हो गया है, और तो ये तो बात simple past की तो हुई ना. सिंपल पास्ट में भी तो काम का कंप्लीट हो जाना बताता है ना. तो लेकिन बट द सिंपल पास्ट टेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट बट नॉट लिंक टू द प्रेजेंट. लेकिन जब सिंपल पास्ट में क्या होता है कि काम का खत्म हो जाना बताता है, लेकिन उसका प्रेजेंट से कोई लिंक नहीं होता. ठीक है, वी मतलब जब हम कोई काम कंप्लीट हो गया था लेकिन उसका हो गया है कब कहते हैं, जब उसका प्रेजेंट से लिंक हो. ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है कि दैट विल बी लिंक टू द प्रेजेंट. ओके, बट पास्ट, सिंपल पास्ट विल नॉट हैव एनी लिंक विद द प्रेजेंट सिचुएशन. Okay, but the simple past tense expresses an action completed in the past but not linked to the present. The present perfect tense, however, denotes an action that is completed but connected to the present. Okay, so the present perfect tense shows a link between shows a link with the present. Present perfect tense में क्या होता है कि उस एक्शन का लेना देना प्रेजेंट सिचुएशन से है. ठीक है, जो काम कंप्लीट हुआ है उसका लेना देना अभी प्रेजेंट सिचुएशन में है. लेकिन जो पास्ट में, जब उसका पास्ट में, सिंपल पास्ट में क्या होता है कि वो काम कंप्लीट हो गया है और वो अभी प्रेजेंट से उसका कोई लेना देना नहीं है. ठीक है, तो इस तरह ये डिफरेंस है सिंपल पास्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में. ओके, द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज नेवर यूज्ड विथ एडवर्ब्स और फ्रेजेस ऑफ पास्ट टाइम लाइक यस्टरडे, लास्ट मंथ, एटसेट्रा. सो हमने पहले सिंपल पास्ट का पढ़ा था तो पता चला था ना कि सिंपल पास्ट में ये सारे फ्रेजेस होते हैं, यस्टरडे, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, इस तरह. लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको ये सारे फ्रेजेस, यस्टरडे, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट डे, ये सारी चीजें आपको, ये सारे वर्ड्स, ये फ्रेजेस विल नॉट get in the sentence. Okay, because they are used in the past tense. Okay, we do not say he has gone to the museum yesterday. No, he has gone to the museum yesterday. अगर यहाँ पर yesterday यूज हुआ तो मतलब ये past की बात हो गई, इसीलिए ये होगा he went to the museum yesterday. ठीक है, he has gone लिखेंगे, he has gone to the museum, तो यहाँ पर बंद कर देने से चलो ठीक है. लेकिन yesterday लगाया हुआ है तो ये पास्ट हो गया, सिंपल पास्ट, तब ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा. वी से he went to the museum yesterday, कहा ना मैंने कि has gone प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होता है. लेकिन यहाँ पर अगर yesterday लिखा है तो ये पास्ट की बात हो गई, सिंपल पास्ट की बात, इसीलिए यहाँ पर सिंपल पास्ट में लिखना पड़ेगा he went to the museum yesterday. ओके, नाउ लुक, पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है. We use the past perfect tense to denote an action completed before a given point of time. This moment or point of time may be indicated or may be understood. तो काम मतलब कोई एक ऐसा एक्शन जो एक दिए हुए समय के पहले कंप्लीट हो गया था. ठीक है, दिए हुए समय के पहले कंप्लीट हो गया था. ओके, वो मोमेंट या फिर वो जो कब उसका समय या टाइम, या आपको खुद ही लिखा नहीं होगा, या आपको खुद पढ़ के समझ में आएगा. जैसे कि व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट, तो यहाँ पर एक टाइम लिमिट बताया गया है ना कि व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट. ऑब्वियसली ट्रेन के जाने के समय के पहले ये नहीं पहुंच पाया मैं, इसीलिए ट्रेन छूट गया है ना. तो ट्रेन अपने समय से चला गया, अपने एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. मैंने पहले कहा था कि दो काम होते हैं पास्ट में, जैसे कि व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट, यहाँ पर दो काम हुए हैं, एक मेरा पहुंचना और ट्रेन का चले जाना. तो कौन सा काम पहले हुआ था, ट्रेन चला गया है पहले, है ना, तो इसीलिए ट्रेन छूट गया पहले, इसलिए वो पार्ट हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस, द ट्रेन हैड लेफ्ट. ठीक है, और व्हेन आई रीच द स्टेशन, आई रीच्ड द स्टेशन, ये टुकड़ा हो गया आपका सिंपल पास्ट फॉर्म. ओके, आई हैड कंप्लीटेड माई ट्रेनिंग बाय नून, तो दोपहर तक मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया था. ठीक है, तो यहाँ पर एक टाइम लिमिट दिया हुआ है ना, एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है कि हम कब काम कंप्लीट हुआ था, तो इसीलिए ये बाय नून आपका ये टाइम है जो जब ये काम, उसके पहले ये काम कंप्लीट हो गया था, जो हमने अभी पढ़ा. बिफोर द एक्शन हैज बीन द एक्शन इज कंप्लीटेड बिफोर अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. सो गिवन पॉइंट ऑफ टाइम के पहले ये काम कंप्लीट हो गया था, दैट विल बी पास्ट परफेक्ट टेंस. ओके, look, if two actions occurred in the past with one action taking place earlier than the other, the past perfect, then the
then the other, the past perfect is used for the earlier action and the simple past for the later action. I just told you कि जब पास्ट की दो काम हुए हो, पास्ट में दो काम हुए हो और एक काम दूसरे काम से पहले बताया जाए कि एक काम पहले हुआ था दूसरा काम बाद में हुआ था, तो जो काम पहले हुआ था वो होगा पास्ट परफेक्ट और जो काम बाद में हुआ था वो होगा आपका सिंपल पास्ट में. ठीक है. Thus we say the examination had started when I reached school. तो एग्जाम मेरे पहुंचने से मतलब मैं जब पहुंचा तब एग्जामिनेशन शुरू हो गया था. तो मेरा पहुंचना और एग्जाम का शुरू होना दो काम हुए थे पास्ट में, उसमें से एग्जाम शुरू पहले हुआ था, इसीलिए ये टुकड़ा आपका पास्ट परफेक्ट में होगा और जो दूसरा है वो होगा सिंपल पास्ट में. ठीक है. इसलिए द एग्जामिनेशन हैड स्टार्टेड past perfect and I reached the school simple past. Okay. The past perfect tense is used with such verbs as hope, expect, think, believe to indicate that a past hope or desire remained unfulfilled. तो पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको ये होप, एक्सपेक्ट, थिंक, बिलीव इस तरह के वर्ड्स दिखाई देंगे कभी कभी, क्योंकि ये बताते हैं कि मतलब पास्ट की कोई एक इच्छा या होप या डिजायर फुलफिल नहीं हो पाया था, अनफुलफिल्ड रह गया था. ओके. आई हैड बिलीव्ड दैट आई वुड विन द टूर्नामेंट बट आई डिड नॉट. देखो, आई हैड बिलीव्ड. ठीक है. मुझे विश्वास था कि मैं ये टूर्नामेंट जीत जाऊंगा पर मैं नहीं जीत पाया. ठीक है. तो इसीलिए आई हैड बिलीव्ड ये हो गया, ये टुकड़ा आपका हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस में. आई हैड बिलीव्ड दैट आई वुड विन द टूर्नामेंट बट आई डिड नॉट. ओके. सो इस तरह के टेंसेस में आपको होप या पास्ट की किसी ऐसी आशा या होप के बारे में बताया जाएगा जो पूरा नहीं हो पाया था, उसके लिए भी आप पास्ट परफेक्ट टेंस यूज कर सकते हैं. ओके. नाउ फ्यूचर परफेक्ट टेंस. द फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज्ड कब होता है? देखो, टू रेफर टू द कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन बाय अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर. द टेंस इज नॉर्मली यूज्ड विद अ टाइम एक्सप्रेशन बिगिनिंग विद बाय. ओके. क्या होता है कि फ्यूचर के किसी एक टाइम के पहले मेरा ये काम कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा अगर बताया जाए देन इट विल बी फ्यूचर परफेक्ट टेंस. ओके. टू रेफर टू द कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन बाय ए सर्टेन टाइम, मतलब एक टाइम के अंदर एक सर्टेन टाइम दिया जाएगा और उसके पहले मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा अगर बताते हैं देन इट विल बी फ्यूचर परफेक्ट टेंस. ओके. और ये कैसे यूज होता है कि द टेंस इज नॉर्मली यूज्ड विद द टाइम एक्सप्रेशन बिगिनिंग विद बाय. बाय लिखकर एक टाइम एक्सप्रेशन दिया जाएगा आपको, जैसे कि सच एज बाय दैट टाइम, बाय देन और बाय नेक्स्ट वीक. जब हम कहते हैं ना कि अगले हफ्ते तक मेरा ये काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, हुआ नहीं है, ये हो जाएगा, इसीलिए ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है. ठीक है. तो अगले हफ्ते तक, तो अब हम क्या कहते हैं कि बाय नेक्स्ट वीक. ठीक है. जैसे कि द मिनिस्टर विल हैव अनाउंस्ड हिज डिसीजन बाय नेक्स्ट वीक. तो मिनिस्टर विल हैव अनाउंस्ड हिज डिसीजन बाय नेक्स्ट वीक. तो ये मिनिस्टर ने अभी सुनाया नहीं है, ही विल अनाउंस, मतलब अगले हफ्ते तक मिनिस्टर अपना डिसीजन बता चुका होगा. ठीक है, कंप्लीट कर चुका होगा. तो इसीलिए इट विल बी फ्यूचर परफेक्ट टेंस. इसीलिए विल हैव, मैंने कहा सब्जेक्ट के साथ आपको विल हैव यूज करना है और वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. ठीक है. तो ये टुकड़ा आपका हो गया, द मिनिस्टर विल हैव अनाउंस्ड हिज डिसीजन बाय नेक्स्ट वीक. यहाँ पर देखो बाय लिखकर टाइम दिया गया है आपको, है ना, टाइम एक्सप्रेशन है ना ये, नेक्स्ट वीक. तो एक टाइम लिमिट दिया गया है कि इस समय तक एक एक्शन कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है. इसीलिए इट विल बी फ्यूचर परफेक्ट टेंस. तो ये कौन सा टाइम लिमिट है आपका कि एक हफ्ते के अंदर, बाय नेक्स्ट वीक. तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि बाय लिखकर आपको एक टाइम लिमिट दिया जाएगा कि उस समय तक कोई काम कंप्लीट हो जाएगा. ओके. जैसे कि दे विल हैव कंप्लीटेड द असाइनमेंट बाय नेक्स्ट समर. तो अगले समर तक वो असाइनमेंट कंप्लीट कर लेंगे. तो यहाँ पर भी आपको कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, अभी तक कंप्लीट किया नहीं है, इसीलिए विल हैव कंप्लीटेड. ठीक है. सब्जेक्ट के साथ विल हैव और कंप्लीटेड, वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. द असाइनमेंट बाय नेक्स्ट समर, यहाँ पर टाइम एक्सप्रेशन दिया गया है बाय के साथ. ठीक है. बाय नेक्स्ट समर, अगले समर तक. द जूरी विल हैव गिवन इट्स वर्डिक्ट बाय नून टुमारो. ठीक है. तो दोपहर तक ये काम हो जाएगा. ठीक है. तो ऐसा कोई सेंटेंस अगर बताए हैं, जूरी मतलब जजेस अपना डिसीजन दे देंगे और कब तक, दोपहर तक. ठीक है. दोपहर तक दे देंगे, दिया नहीं है अभी तक, तो इट विल बी फ्यूचर परफेक्ट टेंस. उसके बाद बाय नेक्स्ट वीक वी शैल हैव रीच्ड एन एग्रीमेंट रिगार्डिंग द फैक्ट्री. सो अभी ये काम हुआ नहीं है, दिस एक्शन विल टेक
बाय नेक्स्ट वीक, मतलब अगले हफ्ते तक ये काम कंप्लीट हो जाएगा. वी शैल हैव रीच्ड एन एग्रीमेंट रिगार्डिंग द फैक्ट्री को लेकर हम एक एग्रीमेंट तक पहुंच जाएंगे. कब तक ये होगा काम? बाय नेक्स्ट वीक. ठीक है, यहाँ पर टाइम लिमिट, टाइम एक्सप्रेशन दिया होता है आपको बाय के साथ, और फ्यूचर में किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम में ये काम कंप्लीट हो जाएगा, इस तरह के बताते हैं तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है. सब्जेक्ट के साथ विल हैव और वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. सो स्टूडेंट्स, हियर द चैप्टर एंड्स एंड वी हैव लर्नड अबाउट द प्रेजेंट परफेक्ट, past perfect and future perfect tenses, their formation and uses. I hope you all have understood, and if you have any problem then please contact me. For today the class is over. Thank you.